देखिए भाई, जैसे अंगद और रावण के बीच जो वार्तालाप हो रहा है और प्रश्नोत्तर शैली, परिचयात्मक संवाद शुरू में, फिर प्रश्नोत्तर शैली में एक दूसरा, अंगद पूछ रहा है, रावण जवाब दे रहा है, रावण पूछ रहा है, अंगद जवाब दे रहा है, और जवाब देते देते बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जैसे लास्ट में आपने पढ़ा है कि रावण ये कहता है अंगद से कि मैंने शिव शंकर कैलाश पर्वत से तो उसको उठा दिया और अपने कमल के समान शीश को उनको अर्पित कर दिया। तो अंगद ने क्या जवाब दिया? अंगद ने कहा कि जैसे तेने कैलाश पर्वत को उठाया है ना, ऐसे तो हमारे बंदरों के बच्चे करोड़ों पर्वतों को उठा चुके हैं, और तेने जो काम किया है, मान लो शीश चढ़ाने की तूने बोला है, तो शीश चढ़ाना कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि ये जादूगरों का काम है, और तू राक्षस है, हो सकता है कि तेरे अंदर जादू हो, तो तूने कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए उसने अंत में क्या दिया था कि सीता को लौटा दे। मैं अब भी तेरे से कह रहा हूँ कि तेरे जो राक्षस कुल खानदान है ना, इसका विनाश होने से बच जाएगा, और सीता को लौटा दे, देवता भी तेरा स्वागत करेंगे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर प्रभु श्री राम से वंश तुझे मार दे। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है, और अब अंत में रावण ने क्या बोला है देखिए, आगे कहता है रावण, तपी जपी विप्रन छिप प्रय हरो, आदेव देसी सब देव सहारो। कि जैसे उसने कहा है अंगद ने लास्ट की पंक्ति में कि सीता जी को दे ही देव धुंध भी बजा रही, अरे सीता जी को लौटा दे तू, देवता लोग तेरे स्वागत करेंगे, तेरा सत्कार करेंगे, जय जयकार करेंगे। तो गुस्से में आ गया रावण। गुस्से में इसलिए आया कि मेरी बहन सुपर खा जिसकी नाक काटी है, और उसके बदले में मैं सीता को हर के लाया, और तुम कहते हो कि सीता को लौटा दूं, अर्थात मैं बदला लेना चाहता हूं, मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। और गुस्से में क्या बोला रावण, तपी जपी विप्रन छिप रही हरो। इसका मतलब है छिपरई, छिपरई का मतलब है पृथ्वी से। क्या है? तपी और जपी। जितने भी तप करने वाले हैं, जितने भी जपी साधना करने वाले हैं, विप्रण जितने भी ब्राह्मण है ना, छिपरई हरो, सबको पृथ्वी से संहार कर दूंगा, अर्थात सबको मार दूंगा, लेकिन सीता जी को नहीं लौटाऊंगा। क्या दिया है कि जपी तपी विप्रण छिपरई हरो, आदेव देसी, आदेव द्वेषी। आदेव द्वेषी का मतलब समझ रहे हो? देव, देव माने देवता, और देवता के पीछे क्या, देव के आगे क्या लगा है? अदेव। अदेव का मतलब राक्षस। सीधा संकेत कि अदेव द्वेषी। द्वेषी का मतलब जो ईर्ष्या करने वाले हैं, जो राक्षस जाति या फिर रावण या फिर राक्षसों से जो ईर्ष्या करने वाले हैं ना, सब देव, जितने भी देवता हैं, सारे के सारे लोगों को मैं पृथ्वी से मार दूंगा। सहारो, सहारो का मतलब है नष्ट करना। तो नष्ट करने में कौन कौन दिखाए हैं? जपी, तपी और ब्राह्मण। कि जितने भी जपी तपी हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, और जितने भी अदेव हैं, जो देवता हैं, जो किनसे घृणा करते हैं? राक्षसों से, उन सबको मैं पृथ्वी से संहार कर दूंगा, अर्थात पृथ्वी से मिटा दूंगा, लेकिन सीता को नहीं लौटाऊंगा। रावण बोलता है, क्या कहता है रावण? सिया ने देहो ये नैम जी धरो। अरे मुझे मरना मंजूर है, लेकिन सीता को लौटाना मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बेइज्जती मेरी हुई है, मेरी बहन की नाक काटी है तो बेइज्जती मेरी हुई है, तो मैंने सीता को हरा है, तो मैं सीता को ऐसे नहीं लौटाऊंगा। क्या दिया है? सिया ना देहो, सिया को नहीं दूंगा। रावण कहता है अंगद से, यह नेम जो धरो, मैंने ये नियम धारण कर लिया कि सीता को मैं नहीं लौटाऊंगा। ए मानुषी भूमि, ए वानरी करो, ए मानुषी, समझ लो? ए मानुषी, इसका मतलब कि मानुष से रहित कर दूंगा पृथ्वी को। क्या दिया? ए मानुषी भूमि, ए वानरी। अब देखो, मानुष और वानर। मानुष कौन है? प्रभु श्री राम। वानर कौन है? हनुमान, अंगद।
इसलिए उसने क्या किया है, ए मानुषी भूमि ए बानरी करो। इसका मतलब कि बानर और मानुष जो जितने भी है ना पृथ्वी पर, सबका मैं विनाश कर दूंगा, लेकिन सीता जी को नहीं लौटाऊंगा। इस तरह से रावण जवाब देता है अंगद की बात का। अब देखो अंगद क्या कहता है, समझाता है उसको, अरे मूर्ख रावण, समझ ले कि भगवान के जहाँ भी चरण पड़ते हैं ना वो स्वर्ग बन जाता है, और जिसके भी वो चरण स्पर्श होते हैं ना उनका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान के चरणों को स्पर्श कर ले, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं समझता है रावण, और क्या दिया है, पाहन के पत्नी करी पावन टूक कियो धनु हर को रे। अरे तू नहीं जानता उसकी पावर को। किसकी पावर को? अंगद बोल रहा है कि भगवान की पावर जो है ना उसको तू नहीं जानता कि भगवान कितना शक्तिशाली है। सुन क्या कहता है अंगद, पाहन ते पत्नी करी। पाहन, पाहन का मतलब पत्थर। अरे तुझे पता है कि पत्थर की सलाह थी, उसको भी स्त्री बना दिया। क्या दिया है? पाहन ते पत्नी करी, अहिल्या बनाई थी ना, तो पाहन ते पत्नी करी। अरे भगवान के चरण, जब पाहन जो शिला है, जो पत्थर की, जो उसके पैर खजे तो पत्नी का रूप धारण कर लिया। पावन टूक कियो धनुष को, जो पवित्र धनुष था शिव जी का, पावन टूक कियो धनु हर को। हर माने शिव शंकर। अरे शिव शंकर का जो पवित्र धनुष था, जो कहाँ रखा हुआ था? जनकपुर में, जिसको तू भी गया था उठाने, गया था और तेने उठाने के नाम से हाथ दिया था, तेरा हाथ दब के रह गया उसके नीचे और तू चुप पड़ गया, तेरे पर उठा तक नहीं। उसी धनुष को किसने तोड़ा? प्रभु श्री राम ने तोड़ा। और तू ये कहता है कि मैं प्रभु श्री राम को नहीं जानता हूँ। क्या दिया है? टूक कियो धनु हर को रे। अरे शिव शंकर का जो धनुष था, जो जनक जी के महल में रखा हुआ था ना सीता स्वयंवर में, जिसने उसको टूक टूक कर दिया था, वही प्रभु श्री राम की बात कर रहा हूं मैं। क्या कहता है अंगद? छत्रविहीन करी छन में छिति गर्भ हरो जिनके बर को। और उस परशुराम के गर्भ को हर लिया किसने? प्रभु श्री राम ने, जिसने 24 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को मार दिया था। क्या दिया इसमें? छत्रविहीन करी छन में छिति गर्भ। छिति माने पृथ्वी, गर्भ हरो। गर्भ किसका हरा? गर्भ हरा उसका परशुराम का। अरे जिस परशुराम ने पृथ्वी को 24 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था ना, उस परशुराम को क्या कर दिया? छत्रविहीन करी छन में छिति गर्भ हरो तिनके वर। जो परशुराम था ना, उसके घमंड को भी प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया। तो वही उसके सामने नहीं टिक पाया, जो 24 बार क्षत्रियों से विहीन कर सका पृथ्वी को। तो तू क्या टिक पाएगा प्रभु श्री राम के सामने? कौन कहता है? अंगद कहता है। पर्वत पुंज पुरैन के पात समान तरे अजब धर को रे। अरे तू उनके नाम के प्रभाव को नहीं जानता। भगवान के नाम का जो प्रभाव है ना, बड़े बड़े पर्वत जो है ना, वो कमल के पत्तों के समान पानी में तैर गए। उसका उदाहरण है सेतबंद रामेश्वर। सेतबंद रामेश्वर में कितने बड़े बड़े पर्वत आए थे, लेकिन भगवान का नाम और भजन स्मरण, जो उनके नाम से ही पत्थर तैर गए पानी में। तो तू भी तैर जाएगा, अर्थात तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या कहता है? पर्वत पुंज। पर्वत पुंज, पर्वत पुंज का मतलब है पर्वतों के समूह। पुंज माने समूह। पुरैन के पात, पुरैन का पात का मतलब है कमल के पत्तों के समान। पुरैन के पात समान तरे। तरे माने क्या है? तरे माने है तैरना। आ जाओ धर को। अरे जो पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वतों के समूह थे ना, वो प्रभु श्री राम के नाम लिखने मात्र से कैसे तैर गए? जैसे कमल के पत्ते पानी पे तैरते हैं ना, ऐसे पर्वत तैर गए। तो उसके नाम को प्रभाव को नहीं जानता है। क्या दिया है? हो नारायण हूँ पहने ये गुण कौनी, यहाँ नर वानर को रे। हो नारायण हूँ पहने। अरे इसका मतलब कि जो नारायण है
अर्थात स्वयं परमात्मा परमेश्वर विष्णु का अवतार कौन है? फिर वो स्वयं श्री राम है जो नारायण का अवतार है। हो नारायण हूँ पहने ये गुण कौन? यहाँ तू नहीं जानता कि ये सारे गुण किसके अंदर होते हैं? ये सारे गुण नारायण के अंदर होते हैं। जो नारायण के गुण है ना वही प्रभु श्री राम के अंदर है। इसीलिए पेने गुण कौन यहाँ नरवानर को, गुण कौन यहाँ नरवानर, इसका मतलब जितने भी नर हैं जितने भी वानर हैं ना ये सब के सब प्रभाव किससे चल रहा है? प्रभु श्री राम के नाम से ही, उनका गुणगान उनका भजन स्मरण करने मात्र से ही सबका उद्धार हो रहा है। इसीलिए अंगद क्या कहना चाहता है कि उसका भजन स्मरण कर तेरे जीवन का उद्धार करना चाहता है, लेकिन रावण उस बात को नहीं समझ पाता है। ठीक है, बाकी कल